नोएडा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरे देश से कनेक्टिविटी पर काम तेज हो गया है। इस एयरपोर्ट का पहला चरण इसी साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में यहां आने जाने के लिए बेहतर संसाधनों पर भी काम हो रहा है। इसे देश की दो सबसे बड़ी रेल लाइनों से जोड़ा जा रहा है। इससे दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी के कई जिलों के लोगों को फायदा होगा। एनसीआर के दो महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी सीधे रेल रूट से जुड़ जाएंगे। खास बात ये रहेगी कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नीचे इस रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा। एयरपोर्ट के दायरे वाले इलाके में करीब 16 किलोमीटर की दूरी तक रेलवे लाइन अंडरग्राउंड गुजरेगी। इस परियोजना को भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। रेलवे मंत्रालय के आदेश पर इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर ली गई है। मंगलवार को डीपीआर पेश हुई, जिसमें बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से कितने लोगों को लाभ मिलेगा और कहां-कहां रेलवे स्टेशंस बनाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी पूरे दिल्ली एनसीआर से बनाई जा रही है। इसके लिए रैपिड रेल, मेट्रो, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, पोर्ट टैक्सी, बस टर्मिनल और रेलवे रूट विकसित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में देश के दो सबसे बड़े रेलवे रूट दिल्ली मुंबई रेलवे रूट और दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना पर करीब 1 साल पहले काम शुरू किया गया था। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल गई है। सीईओ ने आगे बताया कि दोनों बड़े रेल मार्गों को आपस में जोड़ने के लिए 1 किलोमीटर लंबा नया रेलवे लिंक बनाया जाएगा। ये दिल्ली हावड़ा रेल लाइन के चोला स्टेशन को दिल्ली मुंबई रेल लाइन के पलवल स्टेशन से जोड़ेगा। यमुना प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों रेल मार्गों को जोड़ने के लिए बनने वाला नया रेलवे लिंक 1 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी शुरुआत दिल्ली मुंबई रेल लाइन के पलवल जंक्शन से होगी। पलवल से आगे बढ़कर नया रेल लिंक रूंधी गांव के पास से गुजरेगा। यहाँ रूंधी गांव रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसके आगे चांदहट रेलवे स्टेशन बनेगा। चांदहट के बाद रेलवे लाइन यमुना नदी को पार करेगी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश में पहला रेलवे स्टेशन जेवर खादर में होगा। इसके बाद पलवल में 33 किलोमीटर की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 42 किलोमीटर पर जहांगीरपुर, 52 किलोमीटर की दूरी पर बीघेपुर और आखिर में 61 किलोमीटर की दूर चोला रेलवे स्टेशन होगा। परियोजना रिपोर्ट के मुताबिक इस रेलवे रूट पर शुरू होने के पहले ही दिन करीब 1.22 लाख यात्री सफर कर सकते हैं। संभावना जताई गई है कि 5 वर्षों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़कर 4.57 लाख तक पहुंच जाएगी। इस परियोजना रिपोर्ट के मुताबिक ये रेलवे लिंक वर्ष 2026 के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पूरी परियोजना पर रेलवे मंत्रालय पैसा खर्च करेगा। रेल मंत्रालय से जुड़े और इस परियोजना पर काम कर रहे एक उच्च अधिकारी ने कहा, यह परियोजना न केवल जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बड़ा फायदा पहुंचाएगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई शहर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अभी बुलंदशहर से पलवल या फरीदाबाद तक रेल यात्रा करने के लिए सीधी सुविधा नहीं है। ये रेलवे लिंक बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा के महत्वपूर्ण जिले सीधे रेलवे रूट के जरिए जुड़ जाएंगे। रेलवे रूट पर बनने वाला यह जेवर एयरपोर्ट स्टेशन अपने आप में अनूठा होगा। देश में पहली बार ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो पूरी तरह भूमिगत रहेगा। ये रेलवे स्टेशन जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पैसेंजर टर्मिनल के नीचे बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन और पैसेंजर टर्मिनल के बीच यात्री एलिवेटर, लिफ्ट या सीढ़ियों के जरिए आवागमन कर सकेंगे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स वातानुकूलित होगा। इसी स्टेशन के बराबर में दिल्ली वाराणसी रैपिड रेल और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाली रैपिड और मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में अभी तक किसी एयरपोर्ट के पास ऐसी सुविधा नहीं है। अगर दुनिया के बाकी शहरों की बात करें तो टोक्यो, बर्लिन, न्यूयॉर्क और पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नीचे इस तरह के रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं।